नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। डीडीयू नगर चंदौली मुगलसराय की जनता ने भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष रहे संतोष खरवार के बाद विकास न होने से बड़ी चाहत से सोनू किन्नर को अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद सोनू किन्नर भी कुछ सफेद पोश नेताओं व संस्थाओं के लोगों द्वारा उनके इशारे पर चलने लगी, जिससे कि नगर का विकास तो दूर, नगर पालिका कर्मियों का भी विकास नहीं हो रहा है। मिनी महानगर मुगलसराय के हर एक गलियां नाली बजबजाती नजर आ रही हैं, वहीं मच्छरों से भरमार हैं और गंदगियों से गलियां नालियां भरी हुई हैं। इस दौरान बार बार कहने के बावजूद भी साफ सफाई न होने से नगरवासी खुद की अपने अपनी गलियों की सफाई करते नजर आ रहे हैं और अध्यक्ष सोनू किन्नर को व उन्हें अपने इशारे पर चलने वाले लोगों की पोषित नजर आ रही है। वहीं नगर पालिका के सभासद भी मस्त नजर आ रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत को अध्यक्ष सोनू किन्नर द्वारा चितार्थ किया जा रहा है। चेयरमैन साहिबा को रिबन काटने व कुछ संस्थाओं के लोगों की जी हुजूरी करने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि कुछ संस्थाओं के लोगों द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर जिताने का श्रेय खुद ही संस्था को देते हैं। सफेद पोश लोगों व संस्थाओं के लोगों द्वारा अध्यक्ष को इतना चढ़ा दिया गया है कि उन्हें नगर के विकास से कोई दिलचस्पी नहीं है, फुर्सत नहीं कि कुशीनगर में भी ध्यान दे सके, जिससे कि मुगलसराय की जनता परेशान है। कुछ तथाकथित लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं और सुर्खियों में बने हैं। यदा कदा कोई नगर पालिका का कार्यक्रम हो तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपनी अगुवाई प्रदर्शित करते हैं। हालांकि सोनू किन्नर अपने दिमाग से चले तो नगर का विकास हो सकता है, वही पूछ लग्नु बनकर कार्य नहीं किया जा सकता। ये हमारे पटेल नगर 67 सर्वोदय स्कूल के पास का ये हाल है। ये हमारे ये जमादार साहब खड़े हैं। ये इन्होंने जो है इनका ये हाल है कि ये सफाई का अभियान चला रहे हैं, इतना बढ़िया चला रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है, जिस कारण मोहल्ले वालों को नाली सफाई करनी पड़ रही है। ये देखिए सारे मोहल्ले के निवासी जो है नाली सफा कर रहे हैं और इनकी देन है ये सफाई कर्मचारी। हाँ बोलिए भैया। आज कर्मचारी नहीं आया, कल नहीं आज नहीं आए हैं, उसके पहले कर्मचारी कहाँ थे? कर्मचारी आ रहा काम तो कर रहा। ये जाम कैसे हो रहा है? खरपतवार गिर रहा, ईटा पत्थर गिर रहा, कैसे कैसे कौन सी आंधी आ गई है? अभी 15 दिन के अंदर की जो है पत्थर गिरने लग गए हैं। कौन सी आंधी आ गई है? कौन सी आंधी आ गई है? आप जरा हमको बताएंगे। अभी जानकारी हमको तो कैसे जानकारी? कौन जानकारी? आपने तो बोल दिया, इसको करा देंगे। आपने बोल दिया कि पत्थर गिर गया। पत्थर कहाँ से गिर गया? बंद करिए मोबाइल। ये पत्थर आज गिरा है, नाली आज जाम हुई है। पूरा नाली बनवाइए, नहीं तो कल से ये देखिए दिक्कत हो जाएगी, समझ लीजिए। ये देखिए ये देखिए ये हो रहा है। घरों में पानी जा रहा है, शिविर का पानी जा रहा है। आज दंतेवाड़ा मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज दंतेवाड़ा ईदगाह में अदा की। मुस्लिम समाज के सेक्रेटरी मोहम्मद नासिर ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद उल अजहा की नमाज दंतेवाड़ा के पेश इमाम मौलाना शमसूर रहमत ने पढ़ाई। सेक्रेटरी मोहम्मद नासिर ने बताया कि दंतेवाड़ा थाना प्रभारी विजय पटेल और उनकी टीम और पुलिस प्रशासन का सहयोग हमेशा हम लोगों के साथ रहता है। हम समाज के सभी लोगों की तरफ से पुलिस प्रशासन और थाना प्रभारी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आगे भी उनका धन्यवाद करते रहेंगे। कोई भी त्योहार होता है तो पुलिस प्रशासन हमेशा समाज के लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस अवसर पर मोहम्मद नासिर ने बताया कि ईद और बकरीद की नमाज अदा करने के बाद हाथ दुआ के लिए उठते हैं। देश में अमन और शांति की दुआ की जाती है। उसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयां देते हैं। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद जावेद, आसिफ पेडल, मोहम्मद रईस, मोहम्मद साहुल, हामिद, मोहम्मद लाशाह, मोहम्मद जुबेर। काफी पैसे लगा चुका हूँ बच्चे के पीछे। आजकल कोई भी गिरे हुए वक्त कोई भी मर गया इमदाद समझ कर अल्लाह के घर में दुआ भी हुई है। बच्चा है मेरे इलाज कर ऐसी बीमारियों में अल्लाह किसी को ना करे। आज काफी पैसे लगा चुका हूँ, अपने वालों का थोड़ा सा। शंभुपुरा क्षेत्र में शनिवार से लापता एक विवाहिता की दूसरे दिन पानी में भरी माइंस में मिली लाश। 3 महीने पहले पति उसे पीहर छोड़कर उसकी 8 महीने की दूधमुही
बच्ची को छीन कर ले गया। तब से ही वह डिप्रेशन में थी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बीनू देवल अस्पताल पहुंची। उनके आदेश पर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सावा के निकट बिलायती खेड़ा निवासी जावेद पुत्र अब्दुल जब्बार ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन 25 वर्षीय रुबीना का 2 साल पहले कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा में अखलाक खान के साथ निकाह कराया गया था। परिजनों द्वारा रुबीना के नाम 1 लाख की एफडी करने की बात कही गई थी, लेकिन रुबीना के साथ प्रताड़ना को लेकर परिजनों ने एफडी नहीं कराई। ऑटो चालक अखलाक रुबीना पर 1 लाख कैश लेकर आने का दबाव डाल रहा था। दहेज की मांग को लेकर पति के साथ साथ सास ससुर और नंदों द्वारा भी रुबीना को परेशान किया जा रहा था। इसी बीच अखलाक 3 महीने पहले रुबीना को लेकर अपनी ससुराल पहुंचा और उसकी 8 महीने की दुधमुही बेटी को छीन ले गया। तब से रुबीना तनाव में थी। वह बार बार अपनी बच्ची को लेकर आने की बात कहती थी, लेकिन अखलाक रुपए की मांग पर अड़ा था। शनिवार दोपहर में पति से फोन पर बात के बाद वह रोते हुए अचानक घर से गायब हो गई। परिजनों ने नाते रिश्तेदारों के साथ आसपास की माइंसों पर भी उसकी तलाशी ली और अंततः सावा पुलिस चौकी पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच आज बनस्टी माइंस में किसी महिला की लाश पड़ी होने की सूचना पर परिजन वहां पहुंचे, जहां रुबीना की लाश को देखकर फपक पड़े। उपखंड मजिस्ट्रेट देवल भी पहुंचे तथा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाई। सरपंच संघ जिला अध्यक्ष और चिक्सी ग्राम पंचायत सरपंच गणेश साहू भी अस्पताल पहुंचे। जावेद द्वारा रिपोर्ट में मृतका के पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या की विमर्श करने का मामला दर्ज कराया गया। बदेसर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह आज सुबह मवेशियों का दूध निकालकर घर लौट रहा था कि रास्ते में अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। रास्ते से गुजरने वाले लोगों की सूचना पर परिजन और गांव के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार नाहरगढ़ निवासी 52 वर्षीय मगनी रामपुत्र गोपाल जाट तड़के मवेशियों का दूध निकालने के लिए खेत पर चले गए और करीब 5 बजे दूध लेकर गांव लौट रहे थे कि नाहरगढ़ तिराहे पर अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और भाग निकला। उनकी सर पर गंभीर चोट आई थी। राहगीरों की सूचना पर पुत्र ओंकार लाल सहित परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुभाष चंद्र अस्पताल पहुंचे और पुत्र की रिपोर्ट पर आवश्यक प्रक्रिया के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। होशियारपुर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चल नंद जी सरस्वती जी महाराज आज जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, श्रद्धालुओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भरता भूषण वर्मा ने बताया कि स्वामी जी आज शाम 6 बजे से 9 बजे तक चलने वाले धर्म सभा कार्यक्रम में संगतों को प्रवचन करेंगे। माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, धर्म सम्राट स्वामी कृपाल जी महाराज की जय हो, शंकराचार्य भगवान की जय हो, जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, हर हर महादेव। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा में आयोजित राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्षत्रिय समाज के युवाओं को महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने और समाज को एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। इस दौरान पहली बार सामाजिक मंच पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के कार्यों की सराहना की और कहा कि 6 महीने में विजय शर्मा ने गृह मंत्री के रूप में जो कार्य किया है वह एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि असंभव को संभव करने वाले विजय शर्मा हैं। आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पे यहाँ आने का अवसर मिला। माननीय गृह मंत्री जी विजय जी के साथ पूरी टीम आज यहाँ पे मौजूद है और समाज के द्वारा जो अच्छे काम किए गए उनको भी सम्मानित किया गया और समाज आगे बढ़ के सभी समाज के साथ जुड़ के काम करे, कवर्धा के विकास और छत्तीसगढ़ के विकास में भागीदारी रहे, महाराणा प्रताप के बताए रास्ता पे हम सब चले। आज विधायक दल की भी बैठक रखी क्या खास होने वाला है? क्या मंत्री पदों में जो बदलाव? नहीं, विधायक दल में कभी ये निर्णय नहीं होता कि मंत्री कौन बने। विधायक दल में क्योंकि पहली बार सब जीत के आए हैं, लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, सबसे अलग अलग रिपोर्ट ली जाती है और आगामी विधानसभा सत्र के लिए विधायक क्या क्या सोच रहा है उसकी तैयारी होती है। समानतः विधायक से उसके क्षेत्र की जानकारी ली है।
चुनाव के बाद डॉक्टर रमन सिंह को कोई नया दायित्व तो नहीं मिलने वाला है? मैं स्पीकर हूँ अभी, और स्पीकर का दायित्व है, इससे बड़ा और क्या दायित्व होगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद लगभग खाली होने वाले हैं, तो आपका भी नाम आ रहे हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष में बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो स्पीकर की भूमिका में मुझे संगठन ने निर्णय दिया है, और उस भूमिका में मैं बहुत संतुष्ट हूँ और सबको मजा भी आ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल भी थोड़े से नाराज चल रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी में नाराज नहीं होता, दायित्व और अवसर बदलते रहते हैं। बृजमोहन जी सक्षम और क्षमतावान नेता हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार 35 साल, अब दिल्ली में भी जाकर वो अपनी उपयोगिता सिद्ध करेंगे। संघ और भाजपा के बीच भी मतभेद की बातें लगातार कभी कोई नहीं, वो पेपर में ही मतभेद होता है, कागज में होता है। कभी संघ और बीजेपी दिया और बाती अलग हो सकता है क्या। चलिए। दंतेवाड़ा जिला में आज जिला प्रशासन ने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 3 दिवसीय ट्रिपल फुट कैंप का आयोजन करवाया है, जिसमें जिले भर के सभी दिव्यांगों को मुफ्त सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग बनाकर एवं लगाकर दिए जाते हैं। जयपुर राजस्थान की एक सेवा संस्था लंबे समय से दिव्यांगों को अंग प्रदान करने का काम देश और विदेशों में भी करती आ रही है। रिटायर्ड IAS ऑफिसर TR मेहता ने इस संस्था का शुरू किया था, जो अब तक 22 लाख लोगों को सेवा दे चुके हैं। दंतेवाड़ा जिले में 3 दिन के लिए कैंप का आयोजन हुआ है, जो कि क्षेत्र के सभी दिव्यांगों के लिए सुनहरा मौका है। जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर संतोष टोपो और उनकी टीम दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर शर्मा समेत कई डॉक्टरों ने मिलकर 3 दिन के शिविरों को सफल बनाया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के आदेश अनुसार समाज कल्याण विभाग की पूरी टीम गांव-गांव से और दूसरे जिले से जितने भी दिव्यांग हितग्राही हैं, उन्हें शिविर में लाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई। उन्हें डॉक्टरों को दिखाकर जिन्हें व्हीलचेयर की आवश्यकता है, जिन्हें हाथ वाली साइकिल छड़ी देकर उन्हें उनके गांव तक लाने ले जाने का काम समाज कल्याण की पूरी टीम मेहनत लगन के साथ शिविर को सफल बनाने में भरपूर सहयोग किया। 3 दिन के शिविर में विधायक चेतराम अटामी पहुंचकर हितग्राहियों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि समाज कल्याण विभाग की यह बहुत अच्छी पहल है, इससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और विधायक ने बताया कि हम और जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग हमेशा आप लोगों के साथ सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। प्रदेश के बलौदाबाजार जिले में हुए हिंसक घटना को लेकर इन दिनों लगातार कांग्रेस और बीजेपी का निरीक्षण जारी है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों द्वारा बार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच समिति बलौदाबाजार पहुंची, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में राजनेताओं की जोरदार जवानी जंग बलौदाबाजार की घटना में देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बलौदाबाजार की घटना के लिए जांच दल का संगठन के द्वारा बना के भेजा जाना बेहद ही हास्यास्पद है और आश्चर्यजनक है। राज्य में आपकी सरकार है, सारी मशीनरी आपके पास में है, तो पार्टी को सरकार पे भरोसा नहीं है, या पार्टी को ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के नियंत्रण में शासन प्रशासन नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोग गृह मंत्री मुख्यमंत्री इतने सक्षम नहीं है कि उस घटना की निष्पक्ष जांच करवा पाएंगे। इसीलिए पार्टी ने अलग से जांच टीम बनाया है। हमने जांच टीम बनाया था, हम विपक्ष में हैं, यह हमारा दायित्व बनता है कि हम वहाँ की वस्तुस्थिति का पता करें, लेकिन सिर्फ मामले को ध्यानाकर्षण करने के लिए सत्तारूढ़ दल स्वयं जांच टीम बनाए। जांच दल तो वहाँ पे वास्तव में बनना चाहिए जो मुख्य हाई कोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए। सतनामी समाज के लोग चाहते हैं कि वहाँ पे CBI जांच हो, उस प्रकार की जांच कराई जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ आम आदमी के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों? सरकार के लेवल पर नगरीय निकाय के चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां और चर्चा प्रारंभ हुई है। लोगों से राय ले रहे हैं
और रायशुमारी कर रहे हैं और सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी कि सीधा चुनाव कराएंगे या पिछली बार जैसे हुआ था वैसा। तो सब लोगों से बातचीत करके सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी। नगरीय निकाय चुनाव की प्रारंभिक तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। वार्डों का परिसीमन का निर्देश जिला कलेक्टरों को दिया है और परिसीमन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। अन्य जो चुनाव की तैयारियां हैं उसकी दृष्टि से भी सरकार ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। बलौदा बाजार आगजनी एवं हिंसा मामले की जांच करने बीजेपी की जांच समिति आज गिरोधपुरी धाम स्थित अमर गुफा पहुंचे, जहां कटे हुए ज्योतिराखाम का अवलोकन किया। अमर गुफा के टूटे हुए दरवाजों को देखा और तत्कालीन पुजारी से चर्चा कर मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की समाज को बदनाम करने की साजिश है। पूरी जांच होने के बाद ही पता चल जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मुद्दा तो कांग्रेसियों का है, समाज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का षड्यंत्र है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15,000 प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था, उन लोगों के धरना प्रदर्शन में आने के लिए बस गाड़ी की व्यवस्था, मंच में कौन बैठा है ये भी तो दिख रहा है। क्या देवेंद्र यादव सतनामी है ये कांग्रेस बताएगा। कलेक्ट्रेट में आगजनी एवं तोड़फोड़ पर दयाल दास बघेल ने कहा कि ये घटना शासन प्रशासन को धोखे पर रखकर उपद्रवी तत्वों द्वारा की गई है। हाँ, जांच दल अमर गुफा में भी पहुंचे हैं और यहाँ आकर के दो जय स्तंभ नया गढ़ा है जो कटा हुआ था, वहाँ पे आकर के दोनों जय स्तंभ को नया गढ़ा है और गढ़ाने के लिए बताए पुजारी जी बाल दास गुरु के परिवार वाले लोग आकर के जय स्तंभ को गढ़ा के कितना तारीख बताया? 20 तारीख को बता रहे हैं। और पुजारी जो है वर्तमान पुजारी, उससे हम लोग चर्चा किए हैं डिटेल। और जो यहाँ का पुजारी था जिनके द्वारा थाना में FIR दर्ज कराया गया, वो पुजारी नहीं आ रहा है। सर, सामाजिक मामला था, फिर इसमें सियासत क्यों हो रही है? सभी को सामाजिक दृष्टिकोण से सहयोग करना चाहिए था। देखिए, समाज को बदनाम करने के लिए ये बहुत बड़े साजिश है। इसमें हाथ जो उपद्रवी तत्व है उनका भी हाथ है और इसका पूरा डिटेल जांच कर लेंगे तो स्पष्ट रूप से बताएंगे आप लोगों को। सब हरकत 15 दिन से बैठकें चल रही थी समाज का, उसके बावजूद कोई शासन की समाज में देखिए क्या है, समाज के लोग जो मांग किए थे जांच का, न्यायिक जांच का घोषणा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई। उसके बाद समाज वाले लोग बोले हम लोग सिर्फ यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद इतना बड़े उपद्रवी तत्व के द्वारा। आप मान रहे हैं ना चूक हुई है शासन से? मैं बता रहा हूँ ना, शासन से चूक वाली बात थोड़ी इसमें ये है कि समझौता हुआ, समाज के लोग जा कर के मिले, उनका मांग था, उनका मांग पूरा हो गया, न्यायिक जांच का मांग पूरा हो गया। उसके बाद समाज के लोग बोले कि मुख्यमंत्री ज्ञापन देंगे या कलेक्टर ज्ञापन, इतने ही तो था। मेन भूमिका तो कांग्रेसियों का है, समाज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का षड्यंत्र है। आप सबको देख ही रहे हैं, 15,000 लोगों को भोजन का व्यवस्था, बस गाड़ी का व्यवस्था और मंच में कौन बैठा वो भी दिख रहा है। देवेंद्र यादव क्या सतनामी है? वो भी दिख रहा है और उसके साथ और कौन कौन है वो भी दिख रहा है। देवेंद्र यादव का खुला चैलेंज है, मंच की कोई फोटो दिखा दे जो हम दिखा देंगे, हम दिखाएंगे, मंच का फोटो दिखाएंगे। कल प्रदेश भर में कांग्रेस जिला स्तरीय प्रदर्शन करने वाली है, इसको लेके क्या कहेंगे? वो अपना काम वो लोग कर रहे हैं। सर, रिपोर्ट कब तक सौंप देंगे आप लोग? देखते बैठ करके सब चर्चा करके। कलेक्ट्रेट में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई, इसको क्या शासन प्रशासन अपनी नाकामी मानते हैं? ऐसा नहीं है, क्या है, लोग धोखा दे करके जो उपद्रवी तत्व
बड़ौदा हाईवे नायरा पेट्रोल पंप के पीछे खेत में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। बड़ौदा थाना पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुट गई है। बताया गया है कि रविवार की देर शाम बड़ौदा थाना पुलिस को सूचना मिली कि बड़ौदा हाईवे नायरा पेट्रोल पंप के पीछे खेत में एक लाश पड़ी हुई है। बड़ौदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की पहचान करने की तमाम कोशिश की, परंतु सोमवार को सुबह 6 बजे तक युवक के शव की पहचान नहीं हो सकी। बाद में पुलिस को पता लगा कि जिस युवक का शव मिला है वह रतोधन गांव निवासी है। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। बड़ौदा थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया कि रतोधन गांव निवासी युवक राजू गुर्जर रविवार को अपने गांव रतोधन से निकला था। वह घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई, वह उसकी तलाश में जुट गए। सूचना मिलने के बाद राजू गुर्जर के परिजन बड़ौदा के पोस्टमार्टम गृह पहुंचे और मृतक के शव को देखकर राजू गुर्जर के होने की पुष्टि की। ऐसे में फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर मर्ग कायम कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बताते कि श्योपुर जिले के बड़ौदा तहसील में जहां हमारे ब्यूरो चीफ गणेश पारिक ने घटना के बारे में मृतक के बड़े भाई रूप सिंह से जाना तो क्या कहते हैं। क्या आपको शक है, क्या आशंका है, पूरी आप डिटेल में बताएंगे। क्या घटना हुई थी? घटना तो ऐसे साहब, कल सुबह 8 बजे निकला घर से। सुबह 8 बजे निकला, जो उसने ज़मीन जुपाई उसका पैसा था 40,000 रुपये, जो उसने भी लिया है। वो लेके सुबह बच्चा बच्ची से कही कि मैं सामान सट्टा लिया हूँ और वैसे निकले आज। फिर मैं तो यहाँ बड़ौदा रहता हूँ, यहाँ से कल पहले गांव गया, फिर गांव में गया मैं 11-12 बजे। फिर हम तो बाहर निकल गया मतलब प्रोग्राम में। फिर शाम के हमने पूछे, मैंने आया कि नहीं आया, बच्चा बच्ची है तीनों घर पे ही। उन्होंने कहा अभी तक नहीं आया। फिर हमने सोची भाई आ जाएगा, मोबाइल भी नहीं उसके पास में अगर खबर करा तो। फिर वो जानकारी मिली, जो फिर सुबह बार टीआई साहब को फ़ोन हमारे मोजीराम गुजर उसके पास दिया गया, रतोधन का निकलेगा कोई आदमी, और वो तो ख़त्म हो गया। जब फिर मैं यहाँ आके देखा तो हॉस्पिटल में खत्म हो गया। क्या वो नशा करता था? आपको कोई शक है इस बारे में? नशा तो करता था। क्या उसके आपको डाउट है क्या हुआ इसके साथ में घटना? मर्डर है क्या आत्महत्या है? तो वो किसी से नहीं है, पर ये नशा करता था। अब साथ में कौन कौन था वो एक आदमी बता रहा, 2 आदमी। क्या आशंका है आपको, मर्डर है क्या आत्महत्या है? वो तो अभी पोस्टमार्टम में आएगी तो पता चलेगा। कि वो बता रहे डॉक्टर साहब अगर मर्डर तो वो आएगी जांच में, और मर्डर नहीं। क्या लगता था आपका? छोटा भाई था। क्या नाम है? राजू नाम है। कितनी उम्र? 35 साल करीब। धन्यवाद। क्या मांग करना चाह रहे हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से यहाँ सर, वो 3 बच्चा बच्ची है, गरीब आदमी है, और वो बच्चा बच्ची उसकी घरवाली 6 महीना पहले ख़त्म हो गई थी, ये अब ख़त्म हो गया। तो उनके लिए कुछ सुविधा कुछ दे तो अच्छी बात है, उनका पालन पोषण के लिए। आगे आने वाले समय के लिए क्या मांग करना चाहते हैं आप इनसे, ऐसे नशे के वालियों को? आने वाले को उनके बच्चे बच्चन के लिए कुछ दिला दे पैसा मतलब, और उनका पेट पालन के लिए उनका प्रमोशन हो जाए। नशा बंद, नशा तो बंद हो, आगे जाके सरकार ऐसे कार्रवाई करे जो मतलब ऐसे नशेड़ियों को और इस नशे को कोई रोक नहीं लगाती है। बिक रहा है, ले रहे, खा रहे हैं और नशा चल रहा है। धन्यवाद। आज भातसौड़ा में ईद उल अजहा का त्योहार भाईचारे के साथ मनाया गया। अंजुमन कमेटी के सदर मोहम्मद खतीब ने बताया कि सुबह 6:30 बजे मस्जिद से ईदगाह के लिए जुलूस के साथ रवाना हुए, जिसमें मौलाना साहब को घोड़ी पर बिठाकर और ढोल बाजे के साथ ईदगाह पहुंचे। 7:15 बजे मौलाना मंसूर रजा नूरी ने नमाज अदा करवाई और पैगाम दिया कि हमें अपने जीवन में त्याग और बलिदान के महत्व को समझना चाहिए और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आपको बता दें कि यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। उन्होंने कहा, मानवता की सेवा से ही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य निहित है और समाज के बाद देश और दुनिया के लिए अमन, चैन, भाईचारे की दुआ मांगी और सबने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। चंबल में पलटी नाव, 18 यात्रियों सहित 6 बाइक डूबी। किनारे पर बैठे ग्रामीणों ने की सहायता, यात्रियों को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश मुरैना के उत्तैद घाट से पाटून पुल हुआ आज बंद। आज ही मध्य प्रदेश मुरैना के बिंडवा घाट पर डाली गई नाव उत्तर प्रदेश के उड़साना घाट पर ले जा रही थी सवारी। मौके पर पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस, सभी बाइक को भी निकाला बाहर। नहीं हुई कोई जनहानि। उत्तर प्रदेश पुलिस नाव डूबने की कर रही है जांच। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से आ रहे थे आप? फिर क्या हुआ आपको?
नाम में पानी भरे को बस हुआ अच्छा डूब गई है। तो कितने लोग थे उस पर करीब? 70-18 लोग। 17-18 लोग। और बाइक कितनी थी? 6 बाइक हैं। फिर कैसे निकले आप लोग? अब मजबूरी पालेंगे फिर खींच रही थी पार पे ही आएंगे तो ऐसा हो रहा। अच्छा तब निकले। पुलिस वगैरह पहुंची मौके? पुलिस वाला आई। अच्छा। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।